ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 33। सो इट सेज अ कंटेनर contains water up to a height of 20 centimeter and there is a point source at the center of the bottom of the container. A rubber ring of radius smaller floats centrally on the water. The ceiling of the room is 2 meter above the water surface. Find the radius of the shadow of the ring formed on the ceiling if small r is 15 centimeter. Find the maximum value of R for which the shadow of the ring is formed on the ceiling. Refractive index of the water is 4/3. Okay. So what is given? हमारे पास एक वाटर कंटेनर है. सो किस तरह से होगा? वाटर कंटेनर कुछ इस तरह से होगा. एंड इस वाटर कंटेनर में हमारे पास वाटर है, समथिंग लाइक दिस. एंड इस वाटर का जो हाइट है इस कंटेनर में वो कितना है? 20 सेंटीमीटर. इस कंटेनर के बॉटम के सेंटर में हमारे पास एक लाइट सोर्स है, लेट्स से एस. एंड एक रिंग है जो कि सेंट्रली फ्लोट करती है. सो सेंट्रली किस तरह से फ्लोट होगी? इस तरह से. यहाँ पे उस रिंग का सेंटर होगा और रिंग कुछ इस तरह से होगी, समथिंग लाइक दिस. ये क्या है? ये आपके पास रिंग है जो कि सेंट्रली फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. इस रिंग का जो रेडियस है स्मॉल आर, दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, राइट. नाउ हमें बताना है कि इस रिंग का जो शेडो बनेगा सीलिंग पे. अभी सीलिंग कहाँ पे है? सीलिंग यहाँ पे है कुछ इस तरह से. ये क्या है? ये सीलिंग है ना. ये जो है ये आपकी सीलिंग है. जो सीलिंग का डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दिस डिस्टेंस इज गिवन 2 मीटर. ये 2 मीटर गिवन है. नाउ देखो शेडो किस तरह से बनेगी. अगर हम बात करते हैं रे डायग्राम की, देन एक रे इस तरह से जाती है और इस रिंग को हिट करती है, समथिंग लाइक दिस. सो अगर ये रिंग यहाँ पर नहीं होती देन ये जो रे है ये किस तरह से जाती? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो. वाटर के फ्री सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. सो जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब जाती है देन अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होती है. सो कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगा एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. देन ये जो रे है आगे जाते 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 ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे इस सीलिंग को हिट करती है. लेट्स से ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये रे सीलिंग को हिट कर रही है ये पॉइंट है पी. सो अगर ये जो रिंग है नहीं होती देन ये जो रे है इस तरह से जाके पॉइंट पी को हिट करती. बट इस रिंग के प्रेजेंस के कारण ये जो रे है अभी पॉइंट पी पर पॉइंट पी पर नहीं जा पाएगी. सो पॉइंट पी पे बेसिकली शेडो बनेगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ शेडो. सो अगर आप इसको ध्यान से फील करो देन इस रिंग के पूरे सर्क्यूमफेरेंस में, है ना, जो रे है वो ब्लॉक हो जाएगी. सो यू कैन सी कि इस रिंग का जो शेडो बनेगा वो भी एक रिंग ही बनेगा इस तरह से. ये रिंग बनेगा, है ना. ये शेडो है बेसिकली. शेडो का भी एक शेडो भी एक रिंग शेप में ही बनेगी. और उस शेडो का जो सेंटर है ना वो भी इस रिंग के सेंटर के लाइन में ही होगा, राइट. यू कैन फील इट. इसको फील करना पड़ेगा. सो हमें बताना है कि ये जो शेडो बना है ना इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर. कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है. सो कैसे करेंगे? पहले रिफ्रैक्शन स्टडी करना पड़ेगा. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हम बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं. आई तो आप डायरेक्टली बता सकते हो. देखो अगर ये एंगल आई है देन ये वाला एंगल भी कितना होगा? आई. नाउ यहाँ से देखो क्या 10 आई की जो वैल्यू है वो है 15 डिवाइडेड बाई 20. ये जो लेंथ है ये तो 20 है. सो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो 10 आई है वो है 15 डिवाइडेड बाई 20. सो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाई 20 और यू कैन से 3/4. सो 10 आई 3/4 इट मीन्स आई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 37 डिग्री, राइट. आई की वैल्यू आ गई. आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आर की वैल्यू स्नेल्स लॉ से. स्नेल्स लॉ कहता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर. μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रे जा रही है. सो यहाँ पे वाटर से जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 इंटू साइन आई. साइन आई, आई कितना है? 37. सो साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5. दैट इज बेसिकली μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रे जा रही है, एयर में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 इंटू साइन आर.
सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सो साइन आर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 4/5, और यू कैन से कि आर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 53 डिग्री। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल है ना आर, ये कितना है 53 डिग्री है। सो हमें ये आर की वैल्यू पता है, सो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यहाँ पे ये ज्वाइन करेगा, ये यहाँ पे हिट करेगा। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ना, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, राइट। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ये आर की जो वैल्यू है, ये एंगल है 53 डिग्री, और ये जो है दिस लेंथ इज 2 मीटर, राइट। सो 1053 इज बेसिकली x डिवाइडेड बाई 2। 1053 होता कितना है 4/3 इज x/2। सो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो है 8/3, राइट। सो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 8/3। ये जो वैल्यू है ये है 8/3। अभी आप देखो कि जो कैपिटल R है ना, उसके लिए हमें इतना डिस्टेंस और ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द रिंग। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस है ना इस रिंग का, ये जो नीचे रिंग थी इसका जो रेडियस है वही तो है, ये 15 सेंटीमीटर, राइट। मीटर में बताएं तो 0.15 मीटर। सो कैपिटल R इज नथिंग बट 0.15 प्लस 8/3। सॉल्व कर लेना, दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन काफी सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो आपका कंटेनर है इसमें आपके पास वाटर है समथिंग लाइक दिस, एंड ये आपके पास रिंग है। इस रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और यहाँ पे हमारे पास ये लाइट सोर्स है। नाउ ये जो आर है इसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। सो हमें बताना है कि जो शेडो है वो कब तक फॉर्म होगी। सो आप देखो जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करते जाओगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो भी इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज आप देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ से एक रे जाएगी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा। सो 10i की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है r डिवाइडेड बाई 20। बेसिकली ये जो है ये 20 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 है ना सेंटीमीटर। और इस वाले ट्रायंगल से, फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन सी कि जो 10i की वैल्यू है वो है r डिवाइडेड बाई 20। सो जैसे जैसे हम r को इंक्रीज करेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। नाउ आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हो, और जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो एक एंगल ऐसा आएगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। क्रिटिकल एंगल आने पे जो रे है उसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मींस जो रे है वो रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस वाटर के अंदर। सो उस पॉइंट पे अगर आप रिंग रखोगे तो शेडो नहीं बनेगी, बिकॉज जो रे है वो तो एयर में जा ही नहीं रही, उसका तो रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। सो दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर, है ना। सो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के बराबर। कैन यू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए। सो साइन IC जो होता है वो होता है 1/μ। यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है 4/3, है ना। म्यू की जो वैल्यू वाटर के लिए वो 4/3 है। इट मीन्स जो साइन IC हो जाएगा वो हो जाएगा 1/μ, दैट इज 3/4। सो साइन IC की वैल्यू हमें पता है। सो यहाँ से देखो आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली 20 इंटू 10 आई का वैल्यू IC के बराबर है, सो IC। सो 20 IC। अभी हमें साइन IC की वैल्यू पता है, सो क्या 10 IC की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, this angle is IC, so 10 IC that is sin IC that is 3/4। so ये जो साइड होगी बेस दैट इज बेसिकली बाय पाइथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 7। सो जो 10 IC निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली 3/√7। तो यहाँ पे पुट कर दो R इज 20 इंटू 10 IC दैट इज 3/√7, ये सेंटीमीटर में आएगा, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेना, ये क्रिटिकल वैल्यू। So I think you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.